नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ समेत देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इसके लिए कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसी बीच सत्ताधारी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खेला हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि जांजगीर लोकसभा के रिजर्व सीट पर बीजेपी ने इस बार महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा। प्रत्याशियों की घोषणा होते ही उनके घरों में बधाई देने वालों का तांता लग गया। कमलेश जांगड़े वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी। कमलेश सत्ती के ही मसानिया गांव की रहने वाली है, जो पहले 2 बार गांव की सरपंच रह चुकी है। सरपंच से सांसद टिकट की उम्मीदवारी को लेकर कमलेश जांगड़े की पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण कहा जा सकता है। धन्यवाद भैया जी। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे एक छोटी से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, विश्वास मेरे ऊपर जताया है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, ओम माथुर जी को, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को, किरण देव जी को, पवन साय जी को, अजय जावमाल जी को, नारायण चंदेल भैया को, डॉक्टर खिलावन साहू भैया जी को, सहयोगिता जी को, सौरभ सिंह जी को, हमारे जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा भैया जी को, और सभी 8 विधानसभा के मेरे जितने भी वरिष्ठ हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। राजनीतिक शुरुआत कब से किया था आपने और क्या सोच के किया? मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी, क्योंकि मैं एक छोटे से कार्यकर्ता दूर से काम करते करते यहाँ तक आज मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2005 से 15 तक सरपंच भी रही मैं, और मंडल में बूथ उपाध्यक्ष भी रही, और उसके बाद में प्रदेश कार्य समिति में रही, अनुसूचित जाति मोर्चा में रही, महिला मोर्चा में रही, सरगुजा जिला की प्रभारी भी रही मैं। उसके बाद जांजगीर चांपा जिला था तो जिले के उपाध्यक्ष भी रही मैं, और अभी नया जिला बना है तो मुझे महिला मोर्चा का जिले का दायित्व मिला है। अभी हमारे मोदी जी बूथ का कार्यक्रम रखे थे भोपाल में, तो मैं भोपाल भी गई थी विस्तारक के रूप में। वहाँ मैं प्रवास भी की 10 दिन। मुझे दूसरे विधानसभा मिला था, दूसरे मंडल में मिला था, वहाँ मैं मंडल में ही रहकर काम की थी। तो ये अभी जो अभी मिला है जी, आपको दावेदारों की सूची तो लंबी रहती है, लंबे फहरिस्त रही होगी, आपका नाम चुना गया है, क्या खास देखा गया है आपने? क्या आप चुनाव जीत पाएंगे इस तरह से? इसमें मैं एक भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर में विश्वास जताया है। मैं संगठन पर बहुत विश्वास करती हूँ और संगठन को लेके चलती हूँ, और इसीलिए हो सकता है बड़े हमारे वरिष्ठ केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी बीजेपी यहाँ जांजगीर चांपा जो लोकसभा है उसके 8 सीट में बीजेपी के विधायक नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसे स्थिति में आप किस तरह से आप लोगों को एकजुट करेंगी और जीत के लिए? जी, सबको साथ लेके चलेंगे भैया, और हम मोदी जी की योजनाओं को लेके चलेंगे। सबका साथ सबका विकास, निश्चित ही हम मोदी जी की झोली में इस लोकसभा सीट को मैं विश्वास दिलाती हूँ। मैं जीत कमल के फूल खिलाएंगे पूरे लोकसभा में। चांपा लोकसभा में एक प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से लिए हैं, जिसमें एकदम बेहद साफ सुथरी और स्वच्छ छवि की और शालीन महिला को प्रत्याशी बनाया है। कमलेश जांगड़े के रूप में पूरे क्षेत्र में जिनको लोग जानते हैं, जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है महिला मोर्चा की। इसके पहले जिला की उपाध्यक्ष थी अविभाजित जांजगीर चांपा जिले की, 2 बार सरपंच भी रही है और विभिन्न दायित्वों में पार्टी के कार्यों का निर्वहन कर रही हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि हम इस जांजगीर चांपा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे।
आगामी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद प्रत्याशियों में खुशी की लहर है। अब जिस तरह से उनको टिकट दिया गया है, क्या वो इस पर खरे उतरेंगे, यानी क्या वो पार्टी की जीत दिला पाएंगे, ये देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरबा के मां सर्व मंगला देवी मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने शिरकत की और इसी के साथ कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव संपदनीक शामिल हुए और साथ ही नव दंपतियों के परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने वर वधुओं के सम्मुख जीवन की कामना करते हुए कहा कि आप सभी समाज के लिए प्रेरणा बने और आदर्श जीवन यापन करें। आयोजनों में 31 जोड़े पूरे रीति रिवाज से पवित्र बंधन में बंध गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल और अन्य जनप्रतिनिधि, मंदिर समिति के प्रबंधक और व्यवस्थापक समेत समिति के अन्य सदस्य और विभिन्न समाज के नागरिक बड़ी संख्या में वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। छोटे छोटे सिक्कों को मुट्ठी में भर के, ख्वाहिशों के चिल्लर को गुल्लक में भर दे। क्रिंग क्रिंग करती सहेलियां आए, बस्ता उठाए और धूप में जाए। बिटिया हमारे चल के जाए, स्कूल जाए चल के ही जाए। माँ बेचारी पलके बिछाए, कभी जेब खर्च जोड़े, कभी गुल्लक टटोले। सिमटे हुए दबे दबे नोटों को देखे, अलमारी के पिछले दराज के राज, फिर भी उम्मीदों की उड़ान न भर पाए। फिर एक दिन खुशियों की नोटिफिकेशन आए, खोई हुई मुस्कुराहट लाए। ख्वाहिशों को पंख मिल ही जाए, बिटिया हमारी मुस्कुराए। महतारी वंदन खुशियों की सौगात लाए। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियां आए, बिटिया हमारी साइकिल में जाए। खुशियों का जहां अब वो भी पाए। महतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। मोर नाम जितेंद्र कोसले है। मैं रायपुर जिला से सोनपहरी गांव के छोटे से गांव में रहता हूँ। मोर पापा छोटे मोटे किसानी हरे, रोजी मजदूरी वाला हरन। मैं हाँ 6वीं 7वीं से ही पुलिस में जाऊँ के सोच डरे रहे हूँ। अब से मेहनत करत हूँ और एक पहली मोर 18 साल 20 में ही हो गई रही से, लेकिन वैकेंसी नहीं आए के कारण इतना दिल्ली कुछ अभी तक ट्राई नहीं हो पाए। तैयारी चलत है और अब ये नवा सरकार आई से तो बने अच्छा पोस्ट लाई से तो तैयारी चलत है। तो ये बार हो जाही मोर पुलिस में ऐसे है। सरकार ला मैं हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कहूँ। जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग में
5,967 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। साथ ही साथ आरक्षक संवर्ग की भर्ती में आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। सदियों से चली आ रही कुछ परंपराओं का चलन पर अब एक छोटी सी उम्मीद हौसलों को उड़ान दे जाएगी। अब रायपुर की बनी बिजौरी विश्व भर में छत्तीसगढ़ की महक पहुंचाएगी। सपनों के उस पार बसा खुशियों का एक जहां, बदलाव के इस नए दौर में एक छोटी सी समझदारी हमारे कल को सुरक्षित कर जाएगी। अब एक नई सोच हमारे आज को संवारेगी। खनखनाती कलाइयां जिम्मेदारियों के भार से पाई पाई जोड़कर बुना ख्वाब ईमान से, और एक छोटी सी उम्मीद ख्वाबों को पंख दे जाएगी, सपनों को साकार कर जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियों के संग नन्हे कदम बढ़े जा रहे हैं, पर एक छोटी सी खुशियों की नोटिफिकेशन हौसलों का जहान दे जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियों के संग अब बिटिया भी साइकिल पर जाएगी। सक्षम नारी कहलाएगी। महतारी वंदन योजना, खुशियों की नोटिफिकेशन। महतारी वंदन योजना 1,000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जशपुर से है, जहां स्वर्गीय शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता समापन में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। आयोजन प्राप्त होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के छत्तीसगढ़ को कराने के संबंध में पांडे महोदय आपको अवगत कराते हैं। छत्तीसगढ़ के द्वारा विगत 10 वर्षों से जिले में विभिन्न आयोजन में आपको यह भी अवगत कराते हैं कि यंग तिरंगा समिति द्वारा जशपुर के माटी पुत्र स्वर्गीय शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव की स्मृति में विगत 7 वर्षों से प्रतिवर्ष अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 8वां वर्ष अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसका समापन आपके मुख्य आतिथ्य में संपन्न हो रहा है। यह अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट एक प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा,
जम्मू, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की 40 से अधिक क्रिकेट की प्रतिष्ठित टीमें निरंतर भाग लेती रही है। इस टूर्नामेंट के आयोजन में 10 लाख रुपए की राशि व्यय हो जाती है, जिसकी व्यवस्था जन सहयोग से की जाती है। अतः आपसे निवेदन है कि स्वर्गीय शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए यंग तिरंगा समिति जशपुर नगर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने की महती कृपा करेंगे। आज बहुत सारा कार्यक्रम था और ये अंतिम कार्यक्रम है और इसी प्रकार इस टूर्नामेंट का कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलता रहे। आप सब की कार्यक्रम प्रतिवर्ष सफल हो और मुख्य अतिथि में आप सब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को बुलाते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब हमेशा विजयी रहें। यही आशीर्वाद के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, धन्यवाद। इस उद्बोधन के लिए माननीय विधायक श्रीमती रायमोनी भगत जी को तहे दिल से धन्यवाद। उद्बोधन के अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा जशपुर जिले के माटी पुत्र, जन जन के प्रिय और छत्तीसगढ़ को नित ऊंचे सोपानों की ओर अग्रसर करने के लिए छत्तीसगढ़ की बागडोर संभाले परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय विष्णुदेव साय जी को उद्बोधन स्वरूप सादर आमंत्रण। जोरदार तालियों के साथ आपका सादर आमंत्रण। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शत्रुंजय प्रताप सिंह अमर रहे। शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव, शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव। आज जशपुर की इस पावन भूमि में स्वर्गीय शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव की स्मृति में यंग तिरंगा समिति के द्वारा आयोजित फ्लड लाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 और आज ये समापन का अवसर, और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कृष्ण कुमार राय जी, नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य रायगढ़ राज परिवार से आदरणीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जशपुर की विधायक महोदया श्रीमती रायमोनी भगत जी, जशपुर जिला भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सौर्य प्रताप सिंह जूदेव जी, मंच में विराजमान आदरणीय नरेश नंदे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती शांति भगत जी, उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण। मैं क्षमा चाहूंगा, करीब करीब सबका नाम जानता हूं, लेकिन पहले से लेट हो चुके हैं, सबका नाम लेने में विलंब होगा। और यंग तिरंगा समिति के सभी पदाधिकारी बंधुगण, जिसमें जशपुर के सभी हमारे मिल हैं, और आज इस फाइनल प्रतियोगिता में
पूरे जसपुर और जसपुर क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनें, युवा साथियों और आज फाइनल मैच में भाग ले रहे फॉरेस्ट 11 जम्मू से जो टीम आई है और रंगीला जो रांची झारखंड से टीम आई है, ऐसे दोनों टीम के कप्तान, खिलाड़ी बंधुगण और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों से विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। हम लोगों को यहां आने में देरी हुई है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा है और ये प्रतियोगिता विगत 7 वर्षों से लगातार चलते आ रहा है और मुझे लगता है कि हर बार के प्रतियोगिता में आप लोगों ने बुलाया है, सम्मान किया है, इसके लिए आप सब लोगों के आभारी हैं। और पहले हम सांसद तो केंद्रीय राज्य मंत्री के नाते शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार पूरे जसपुर वासियों का आशीर्वाद, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का आशीर्वाद, बालाजी भगवान का आशीर्वाद, माता चंडी का आशीर्वाद कि आज इस फाइनल प्रतियोगिता में आपका ये भाई, आपका बेटा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में आप सब लोगों के बीच में है। मैं बहुत बहुत इस अवसर पर आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और स्वर्गीय शत्रुंजय प्रताप सिंह जुदेव जी को इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय शत्रुंजय प्रताप सिंह जुदेव जी युवाओं के दिल के धड़कन थे, युवा हृदय सम्राट थे। आज उनकी स्मृति में एक बीड़ा हमारे जसपुर के युवाओं ने उठाया है। यंग तिरंगा के माध्यम से एक क्रिकेट प्रतियोगिता रख के मेरी शुभकामनाएं हैं, आगे भी इसी तरह से इसका आयोजन, प्रतियोगिता का आयोजन होता रहे और भव्य होता रहे। क्षेत्र की विधायक महोदया जो यंग तिरंगा समिति की जो मांग है, मांग पत्र को यहां पर पढ़ के सुनाई है और इसमें खर्चा तो होता ही है, इतना भव्य हो रहा है तो होगा ही। और इसके संचालन के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए की मांग यंग तिरंगा समिति की तरफ से आई है। मैं मुख्यमंत्री के नाते घोषणा करता हूं कि अब प्रतिवर्ष इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से 10 लाख रुपए यहां पर मिलेंगे, ताकि एक सहयोग हो सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।